क्लास आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का बाब नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे तारुफ केमिकल रिएक्टिविटी का। तो हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली मुख्तलिफ अशिया कई शक्लों में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ अशिया कई शक्लों में पाई जाती हैं, जैसा कि अब हवाई जहाज़, रेल गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ वगैरह, ये मुख्तलिफ मशीनें और औज़ार वगैरह, हथियार वगैरह, ये तमाम जो हैं वो मेटल्स की मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से हैं। और इसके बाद नॉन मेटल्स हमारे पास गैसेस, माया और ठोस हालत में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स की खसूसियात आगे बताई हुई हैं और वो ये कहाँ पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं वो डिटेल है। पीरियोडिक टेबल में इनका मुकाम दाएं जानब ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, जैसा कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। ये हमारे पास क्या है, तमाम नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन वगैरह, ये क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और ये हमारे पास कई किस्म के केमिकल रिएक्शंस करवाती हैं, जैसा कि हैलोजन्स और नोबल गैसेस वगैरह, ये भी नॉन मेटल्स हैं। ये कई किस्म के केमिकल रिएक्टिविटी का मुजाहिरा करती हैं, रिएक्शंस करवाती हैं, और इनके आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। मतलब ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स आपस में बनाती हैं, जिनमें ज़्यादातर ठोस या गैसेस होती हैं। ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स का तारुफ। आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स की खसूसियात। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल होती क्या है हमारे पास। तमाम मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके कैटाइंस बनाती हैं। तमाम मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब रिएक्टिव मेटल्स में से कौन कौन सी हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है। ये तमाम क्या हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। दरमियाने दर्जे की रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं, जिंक, आयरन, टिन और लेड वगैरह, ये क्या हैं दरमियाने दर्जे की मीडियम स्टेट की रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जो सबसे कम रिएक्टिव या नोबल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड वगैरह। ये हमारे पास थी टाइप्स के ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, कम रिएक्टिव कौन सी होती हैं और दरमियाने दर्जे की रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं। आगे हम देखते हैं मेटल्स की तबई खसूसियात। तबई खसूसियात किसे कहते हैं, जो कि ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं, जो ज़ाहिरी आँख से हम देख सकते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए तब्दील तो होती हैं लेकिन उन्हें फिर उन्हीं असली हालत में तब्दील कर लिया जाता है। उन खसूसियात को हम क्या कहते हैं, तबई खसूसियात कहते हैं। जैसा कि अब तमाम मेटल्स सिर्फ मरकरी के अलावा, क्योंकि मरकरी हमारे पास माया हालत में पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, तो तमाम मेटल्स सिवाय मरकरी क्या है हमारे पास, ठोस हैं, ठोस हालत में पाई जाती हैं। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के ज़्यादा होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स। और इनमें मेटेलिक चमक भी होती है और इन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है। मेटेलिक चमक भी होती है मेटल्स में और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। ये तमाम मेटल्स मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल मतलब यानी इनको कूट कर हम इनकी चादरें बना सकते हैं, इन्हें किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है कि ये मेटल्स क्या होती हैं, इस वजह से मेलिएबल होती हैं। तमाम मेटल्स डक्टाइल भी होती हैं। डक्टाइल मतलब इनको खींच कर इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। इन पर ज़रब लगाने से मेटल्स क्या करती हैं, सुरीली आवाज़ पैदा करती हैं। ये हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं, मतलब इनमें से करंट
गुजर सकता है, इजीली करंट पास हो सकता है, क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स में से ज़्यादा करंट पास होगा क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसलिए ये बहुत कसीफ मतलब कहा जाता है, भारी होती हैं, वजनी होती हैं, सख्त होती हैं, यानी इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्या होती हैं, कसीफ होती हैं। ये सख्त होती हैं सिवाय सोडियम और पोटाशियम के। सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो हमारे पास सख्त नहीं होते हैं, नरम होते हैं। बाकी तमाम मेटल्स क्या होती हैं, सख्त होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कीमियाई खसूसियात। कीमियाई खसूसियात वो होती हैं जो तब्दील हो जाएं तो वापस अपनी असली हालत में नहीं रहती, बल्कि उनकी खसूसियात टोटली मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। तो इसकी मेटल्स की कीमियाई खसूसियात कौन सी होती हैं? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देकर पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे नेगेटिव चार्ज इनसे रिमूव हो जाएगा तो पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या करती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। आमतौर पर नॉन मेटल्स के साथ, ये मेटल्स जो हैं वो आमतौर पर नॉन मेटल्स के साथ आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं और इनकी बॉन्डिंग भी मेटेलिक होती है। ज़ाहिर सी बात है, मेटल्स हैं तो जब ये बॉन्ड बनाएंगी तो इनकी बॉन्डिंग भी मेटेलिक ही होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव खासियत क्या है मेटल्स की। तो मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इजीली खारिज हो जाते हैं। तो मेटल जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का रुझान रखती हैं। मेटल्स की इस खासियत को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो इसकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर इनमें आ जाएगा। कोई मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो इतनी ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा होती है। जितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देगी उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी। उसके बाद हमारे पास आती है वैलेंसी। किसी मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी होती है। मतलब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो खारिज हो सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसा कि अब एग्जाम्पल है सोडियम एटम, ये हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। यहाँ पे Na है। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो हमारे पास आयनिक फॉर्म में ये आ जाएगा। तो लिहाजा सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करे। इसी तरह जिंक मेटल देखते हैं। जिंक मेटल अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर सकती है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। जैसा कि जिंक सॉलिड है, ये हमारे पास क्या करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रही है, तो इसकी वैलेंसी जिंक की क्या होगी, 2 होगी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के रुझानात। तो ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आपने अच्छे से पढ़ना है, लेसन को अच्छे से याद करना है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।